Hello everyone. Today we see the how many number of document classes which is used in LaTeX and what is the general structure of LaTeX. Okay, so let's start understanding. There are few basic things you need to understand. No need more than two. So first is command format. Command format in LaTeX, and second is environmental. In LaTeX. लैटेक्स ये लैंग्वेज पूरी प्रोग्रामेटिकली है, तो हमें ऑब्वियसली ज़्यादातर कमांड ही देनी पड़ेगी, और इन्वायरमेंटल क्या होगा उसका ये वो भी समझ लेना होगा. तो कमांड फॉर्मेट कैसा होगा, पहले तो बैक स्लैश लेनी होगी. बैक स्लैश के बाद कमांड का नेम, कमांड नेम, उसके बाद दो आर्गुमेंट रहते हैं, एक कंपल्सरी आर्गुमेंट और दूसरा ऑप्शनल आर्गुमेंट. तो पहले ऑप्शनल आर्गुमेंट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, कंपल्सरी आर्गुमेंट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. और में हमें इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, बैक स्लैश कमांड नेम, कंपल्सरी आर्गुमेंट, ऑप्शनल आर्गुमेंट. तो ये हुआ कमांड फॉर्मेट इन लैटेक्स. इथे यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई स्पेस नहीं है, सिवाय जो ब्रैकेट्स दी है उसके अंदर ही स्पेस है. यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर भी स्पेस नहीं है. ये कंबाइन वर्ड्स है, स्पेस देना ही नहीं है हमें, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ही स्पेस दी जाती है, बाहर कहीं पर भी स्पेस नहीं दी जाती. तो ये कमांड फॉर्मेट हुआ. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा भी लिख सकते हैं, बैक स्लैश, जैसे कि डॉक्यूमेंट क्लास, ये कमांड का नेम हुआ है. डॉक्यूमेंट क्लास, ऑप्शनल आर्गुमेंट में लिखते हैं 11 पॉइंट, और कंपल्सरी में लिखते हैं आर्टिकल. जैसे कि हमें आर्टिकल लिखना है, तो ये आर्टिकल कंपल्सरी आर्गुमेंट में आता है, और ये ऑप्शनल में आता है. ये जो है वो साइज होता है. और ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल. साइज नहीं लिखा तो भी चलेगा, इट्स ओके. और डॉक्यूमेंट, पहले आर्टिकल, उसके बाद ये 11 पॉइंट सर लिख सकते हैं. कमांड फॉर्मेट में हमने पहले ऑप्शनल लिखा, उसके बाद कंपल्सरी, सेकेंड में कंपल्सरी पहले लिखा, उसके बाद ऑप्शनल लिखा. तो ये इधर उधर लिखा तो चलेगा, सिर्फ यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्पेस नहीं देनी है. ये केयरफुली ध्यान देकर कमांड्स लिखनी है. प्रैक्टिकल करते वक्त इस पर ज़्यादा ध्यान देना है. ये एग्जाम्पल्स है, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो आप और अच्छे से समझ लेंगे. उसके बाद सेकेंड है इन्वायरमेंटल इन लैटेक्स. इन्वायरमेंट क्या है लैटेक्स का, जब भी हम कुछ स्टार्ट करते हैं, बैक स्लैश बिगिन इन्वायरमेंट, ये कर्ली ब्रैकेट में लेना है. हम उसे किसी भी इन्वायरमेंट को स्टार्ट करते हैं, बिगिन करते हैं, तो उसे इन भी करना पड़ता है विद बैक स्लैश. इन इन्वायरमेंट, ये जो स्पेलिंग आप लिख रहे हैं वो वही स्पेलिंग यहाँ आनी चाहिए. अगर आपने यहाँ एस लिखा, इन्वायरमेंट्स लिखा, और यहाँ एंड पर आप इन्वायरमेंट करते हैं, तो यहाँ एरर आ सकता है. तो स्पेलिंग पर भी ज्यादा ध्यान दें. फॉर एग्जाम्पल, बैक स्लैश बिगिन इक्वेशन,
तो उसे एंड भी करना है इक्वेशन। दूसरा ले बैकस्लैश बिगिन टेबुलर एंड टेबुलर। तो ये हुए दो बेसिक थिंग्स ऑफ लैटेक्स प्रोग्राम। लैटेक्स के प्रोग्राम करते वक्त हमें ये समझ में आना चाहिए। पहला दिखा हमने कमांड का फॉर्मेट दिखा। पूरे लैटेक्स में ऐसे ही कमांड होती है, कमांड दिए ऐसे ही कमांड दिए जाते हैं। और देन उसकी एग्जांपल्स दिखे। देन इन्वायरमेंट इन लैटेक्स, ये इन्वायरमेंट था। अगर हम किसी भी इन्वायरमेंट को स्टार्ट करते हैं, जैसे इक्वेशन ही इन्वायरमेंट है, इसको हमने स्टार्ट किया तो इसे एंड भी करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब हम देखेंगे कि लैटेक्स लैंग्वेज का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स जनरल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या है वो देखेंगे। सो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लैटेक्स। सो बैकस्लैश डॉक्यूमेंट class article, then backslash use package, जो भी हमें पैकेज लेना होगा वो, बैकस्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट, यहाँ पर जो भी हमें इनपुट डालना होगा वो लिखना है। उसके बाद एंड डॉक्यूमेंट। ये हुआ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लैटेक्स। बैकस्लैश डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल, बैकस्लैश से जो भी स्टार्ट हुआ है वो सारे के सारे कमांड्स है। डॉक्यूमेंट क्लास और बिगिन के बीच जो भी यूज पैकेजेस यूज करते हैं हम, उसे हम प्रीमेबल कहते हैं, प्रीमेबल। और ये है इन्वायरमेंट, जो मैंने अभी बताया, जनरल इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इन लैटेक्स, जिस डॉक्यूमेंट को हमने स्टार्ट किया है उसे एंड भी करना पड़ता है विथ सेम स्पेलिंग। देयर इज नो एनी स्पेस, यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्पेस नहीं ली है। ये डॉक्यूमेंट आपको ये समझाता है कि हमें प्रोग्राम में जो डेटा यूज करना है वो किस तरह से करना है। हमने डॉक्यूमेंट लिया है और इन्वायरमेंट भी लिया है, और जो भी हम यहाँ पर इनपुट करेंगे तो उस हिसाब से जो भी हमें चेंजेस करने होते हैं, जैसे बोल्ड इटैलिक कलर, तो उस हिसाब से हमें पैकेजेस लेने पड़ते हैं। तो पैकेजेस हमें यहाँ लेने पड़ते हैं हमेशा, बिगिन के ऊपर और डॉक्यूमेंट क्लास के बाद। मीन्स इन दोनों के बीच में ही यूज पैकेज यूज होता है। और यहाँ पर जो भी आप इनपुट डाले गए तो उसका आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर जो डालेंगे आप इनपुट, उसका आउटपुट मिलेगा। तो ये था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लैटेक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट क्लास क्या क्या है, कौन सी है। ये जो हमने यूज की है ये एक डॉक्यूमेंट क्लास है। डॉक्यूमेंट क्लास कौन सी है, क्या है, ये देखेंगे। Document classes. There are several document classes available in LaTeX. Few of them are listed below. First, articles. अगर हम शॉर्ट्स रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, आर्टिकल्स या फिर रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमें आर्टिकल डॉक्यूमेंट क्लास लेना होगा। अगर आप लेंदी रिपोर्ट्स लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, थीसिस, तो आपको रिपोर्ट ये डॉक्यूमेंट क्लास लेना होगा। अगर आप बुक लिख रहे हैं तो आपको बुक्स ही लेना पड़ेगा डॉक्यूमेंट क्लास। लेटर्स के लिए लेटर्स ही, और प्रेजेंटेशन के लिए बीमर्स डॉक्यूमेंट क्लास लेना होगा। तो ये थे डॉक्यूमेंट क्लासेस एंड उसके सिलेक्शंस कैसे करने। अगर रिपोर्ट्स लिखते हैं तो उसके हिसाब से कौन सा डॉक्यूमेंट क्लास लेना होगा, लेटर्स के लिए, बुक्स के लिए कौन से डॉक्यूमेंट क्लास लेने हैं, ये था। और हमने जनरल स्ट्रक्चर देखा लैटेक्स का क्या है, और जनरल इन्वायरमेंट भी देखा। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।